गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ड्रीम सक्सेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा देखिएगा, हम लोगों का ऑलरेडी जो सीरीज़ चल रहा था उसमें आज हम लोग क्लास 5th डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हमारा सेशन चल रहा है इसमें बेसिकली हम जितने भी एग्ज़ाम एसएससी से रिलेटेड हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला हमारा अलजेब्रा टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हम ऑलरेडी 4 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। आज 5th क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल, एमटीएस या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जो भी नए स्टूडेंट है वो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर को जाके विजिट कर लीजिएगा। हम लोग 4 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक से लेके मॉडरेट तक कुछ अच्छे क्वेश्चंस अलजेब्रा के डिस्कस किए हैं। तो आज हम लोग क्लास 5th इसी सीरीज़ में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन दी है y इज नॉट इक्वल टू 0 एंड z इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 1/x² प्लस 1/y² एंड 1/z² इज इक्वल टू 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। इस तरीके का आपको एक इक्वेशन दिया है एंड साथ में आपको ये बोल रहे हैं कि इसके अंदर आपको ये बोला जा रहा है कि x, y और z के बीच में आपको रिलेशन बताना है। देन फाइंड द रिलेशन अमंग x, y एंड z। अच्छा, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन 4 ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा रिलेशन x, y और z के बीच में सेट होगा। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन से ही उठा के क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप वैसे तो देखें, अगर आप नॉर्मल भी वैल्यू पुट करें तो हम देखेंगे कि x की वैल्यू x, y और z की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, 0 के अलावा कुछ हो सकती है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो आप जब इसे देखेंगे, अब सपोज मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ, लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं। किसकी जगह? हम x की जगह भी 1 पुट कर देते हैं, y की जगह भी 1 पुट कर देते हैं, z की जगह भी 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/x² है, उसकी जगह हो जाएगा 1/1 प्लस 1/y² की जगह 1/1, 1/z² की जगह 1/1 इज इक्वल टू 1/xy 1 इंटू 1 1 और 1/yz तो 1 इंटू 1 1 और 1/zx 1/1। तो आप देख सकते हो 3 इज इक्वल टू 3। राइट साइड और लेफ्ट साइड सेटिस्फाई हो रही है। आप यहाँ पे ऐसे ही x, y, z की जगह चाहे तो 2 रख लीजिए, चाहे तो 3 रख लीजिए, यानी कोई भी नंबर रख लीजिए। यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ से सीधा सीधा रिलेशन निकल के आ रहा है कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो रहा है, z। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रहेगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि हमने डायरेक्टली ऑप्शन से ही आइडिया ले लिया। और वैसे तो ये इक्वेशन देख के ही हमें समझ में आ रहा था कि 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, लेकिन x, y, z कुछ भी इक्वल वैल्यू रखते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और यही हमारी इक्वेशन की डिमांड है। तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी। चलिए, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आज का जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर आपको दिया है कि इफ xy अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a, कॉमा xz अपॉन x प्लस z इज इक्वल टू b एंड yz अपॉन y प्लस z इज इक्वल टू c, देन आपको बोला जा रहा है वेयर a b c आर ऑल नॉन जीरो नंबर्स देन x इज इक्वल टू, आपको x का वैल्यू बताना है। और यहाँ पे आपको जो x का वैल्यू पूछा जा रहा है उसके लिए आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, डिफरेंट ए बी सी डी, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको करना क्या है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा अच्छा है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू यहाँ पे पुट करने जाऊँ ऑप्शंस के अंदर और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। हमें इसको शॉर्ट में करना है तो हम क्या कर सकते हैं, आप देखिएगा, हमको यहाँ पे जो है सिर्फ x, a, b, c, सिर्फ ये 4 वेरिएबल चाहिए। x की डिमांड है क्योंकि x पूछा जा रहा है। ऑप्शंस में सिर्फ a, b, c है, यानी कि हमें y को और z को हटाना है, हमें y और z से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, हमें क्या दे रखा है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसका रिवर्स करके लिखते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/a। यानी इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, एक्स वाई को डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 1/y प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/a। ये हो गई इक्वेशन 1 हमारी। सेम एज इट इज़ अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ, एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जो जेड है इज इक्वल टू बी जो है, इस पार्ट को अगर हम देखते हैं
तो आप देखिएगा इसको भी सेम एज इट इज़ अगर हम डिवाइड कर देते हैं XZ से, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1/z प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/b। ये हो गई इक्वेशन 2, इसको भी इन्वर्स कर दिया। नेक्स्ट YZ अपॉन y प्लस z इज इक्वल टू c है। अब इसे क्या कर रहे हैं, इसे भी क्या करते हैं, इन्वर्स करके लिख देते हैं y प्लस z और YZ। तो YZ से डिवाइड कर दिया है। बेसिकली आपको करना क्या है, आप एक तरीके से सिंपल इतना समझ लीजिए कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहली इक्वेशन में XY से, दूसरी इक्वेशन में XZ से और तीसरे में YZ से डिवाइड किया। तो यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचेगा 1/z प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/c। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब आप इसको गौर से देखिए, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है, यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, x और y, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास z और x अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास z और y अवेलेबल है। अब इसको आप देखेंगे और हमें क्या है, z और y नहीं चाहिए। z और y नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। 1 इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड कर लेते हैं और 3 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो डायरेक्टली देखिए 1/3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस का 1/y, ये प्लस का 1/y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 1/z है, ये इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या 1/x 1/x। तो ये हो गया हमारा 2/x इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में से 1/a, इक्वेशन b में से 1/b, और ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्ट c किया। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, BC प्लस AC माइनस AB ABC डिनोमिनेटर में ट्वाइस 2/x। तो बेसिकली x की वैल्यू क्या आ जाएगी, रिवर्स कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ AB BC प्लस AC माइनस AB। बस इतना देख लो, माइनस AB कौन सा ऑप्शन में हो रहा है, तो माइनस AB एक ही में हो रहा है, C में। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी समझ में आया किया क्या, इसमें हमने XY से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, यहाँ पे XZ से डिवाइड किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और यहाँ पे YZ से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। फिर इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, और 3 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली कर दिया। मुझे पता है कि जब मैं तीसरी इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट करूँगी तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन आएगा। तो माइनस का 1/z जो है प्लस के 1/z को, माइनस का 1/y प्लस के 1/y को कैंसिल आउट कर देगा। अब एक एक लाइन में एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ऐसे सजा के लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये वैसे देखें तो आपको मैक्सिमम जो कैलकुलेशन है वो वर्बल ही करनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे यानी कि सेकंड नंबर पे हमारा क्वेश्चन निकल के आंसर जो आया है वो आया है C। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका, थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे आपको बोला है इफ A इज इक्वल टू x प्लस वाई, B इज इक्वल टू x माइनस वाई, C इज इक्वल टू x प्लस 2y, देन आपको फाइंड करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो यहाँ से मैं आपको दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना बता दूंगी। कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने अगर लेक्चर लिए हैं या जिन लोगों को कुछ आइडेंटिटीज़ याद है अलजेब्रा के अंदर, तो बहुत बढ़िया है। यानी अगर आपको आइडेंटिटीज़ याद है या किसी ने थोड़ी सी मेहनत की है तो उससे समझ में आ गया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA देखते ही दिमाग में स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि ये एक आइडेंटिटी है। यानी कि यहाँ से एक स्टैंडर्ड रूल निकल के आता है। क्या रूल है देखिएगा, मैं लिख देती हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये इज इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ A माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर। क्लियर। या तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे और या फिर आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ही वैल्यू पुट हम कर देंगे। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट मेथड में पहले हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू आपको पता है, तो मैंने बोला हाफ, डायरेक्ट लिखूँगी मैं, बस आप देखते जाइएगा। यहाँ पे A माइनस बी करेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे A माइनस बी, तो आपने देखा ये x और ये वाला माइनस का x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y, और ये माइनस वाला y प्लस में बदल जाएगा तो 2y हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2y का होल स्क्वायर, ये हो गया 2y का होल स्क्वायर प्लस
चलिए b माइनस सी करते हैं, b माइनस सी, तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का y है, ये भी माइनस के साइन में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई और माइनस 2y माइनस 3y का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सी एक्स प्लस 2y और माइनस ए, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएंगे, 2y माइनस वाई, y बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा y का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2y का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर, 3y का माइनस साइन से मतलब नहीं है, स्क्वायर है तो प्लस में बदल जाएगा, 9y का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 और ये हो जाएगा आपका टोटल 10 और ये 14, तो 14y स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा आंसर 7y स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी। दूसरा तरीका क्या था वैल्यू पुट करने का, तो एक मेथड तो हमने क्या देखा डायरेक्ट आइडेंटिटी से, दूसरा हमने देखा वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में हम क्या करेंगे देखते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, हमको ए बी और सी जो है ना इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हमको चाहिए क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, तो ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ से a की वैल्यू क्या निकल के आएगी x प्लस वाई 1 प्लस 1 2, ठीक है। b की वैल्यू क्या निकल के आएगी x माइनस वाई यानी 1 माइनस 1 0, और c की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी x प्लस 2y 1 प्लस 2 यानी कि 3। अब वैल्यू पुट कर दो, a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, b स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 3c स्क्वायर यानी कि 9। देखो b जहाँ जाए वो तो 0 हो जाएगी टर्म, इसके साथ b है ये टर्म भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो बेसिकली ये हो गया आपका 0 और ये भी हो जाएगा 0। सी ए की जगह क्या आ जाएगा आपका माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 13 माइनस 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 7। और आपको ऑप्शन में देखना है कि बेसिकली y का वैल्यू 1 रखने पे 7 किस ऑप्शन में आ रहा है, और हमें डायरेक्ट पता है कि वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है और वो क्या है आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ से आंसर आसानी से हमने देखा कि हमने दो मेथड यूज़ किए, एक में हमने वैल्यू पुट किया और एक में हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया, आंसर दोनों से ही सेम आ रहा है। तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा आपको पेपर में क्या स्ट्राइक हो रहा है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 5 की पावर रूट एक्स प्लस 12 की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू 13 की पावर रूट एक्स देन एक्स इज इक्वल टू। हमें बेसिकली जब इस तरीके का क्वेश्चन दिया होता है ना, तो हमें एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए क्या, कि यहाँ पे अगर हम लोग वैसे देखें तो स्ट्राइक ये हो जाएगा आपको कि ये सर्च एंड इंडिसेस का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे, कि सर्च एंड इंडिसेस के अंदर हम लोग पढ़ते आए हैं हमेशा से कि यदि लेफ़्ट साइड और राइट साइड का बेस अगर सेम है तो हम देखते हैं पावर्स, यानी कि जो x बराबर y हम कंपेयर करके निकाल लेते हैं। बट यहाँ पे इसका कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मैं 5 और 12 इसकी हेल्प से किसी भी तरीके से इसको 13 में या 13 को किसी भी तरीके से मैं 5 और 12 में ब्रेक नहीं कर सकती। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आपका वो आएगा आपका ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है और वैसे भी हम सभी को पता है कि ये ट्रिपलेट जो होंगे ना, ये ट्रिपलेट होते हैं आपके, जिसमें सबसे कॉमन ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, यानी कि किसी को कुछ याद हो या नहीं हो लेकिन सबसे बेसिक ट्रिपलेट 5, 12 और 13 याद होना चाहिए। ट्रिपलेट होता क्या है आपको पता होना चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस कंडीशन को जो भी साइड फुलफिल करती है, और यहाँ पे याद रखिएगा 5, 12, 13 जो है यानी कि 5, 12, 13 में सबसे बड़ा जो होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है। रिमेनिंग 2 के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो परपेंडिकुलर है बेस है जब तक हमको एंगल नहीं पता होगा। तो यानी 13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 पी, यानी कि यहाँ पे मैं 5 या 12 को कुछ भी मान लूँ, पर 25 और 144 करेंगे तो यानी ये ट्रिपलेट सबसे बेसिक ट्रिपलेट है। अब आप देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दूँ, 12 का स्क्वायर कर दूँ, तभी जाके यहाँ पे मेरी 13 के स्क्वायर की कंडीशन फुलफिल होती है। इकलौती यही कंडीशन है जो कि पाइथागोरस और ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट से हमने यहाँ पे देखी। इसका मतलब ये जो रूट एक्स है ये क्या है आपका 2 है, ये जो पावर रूट एक्स है वो क्या है 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर ले लिया, होल स्क्वायर किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 4 और ये हमारा आंसर है। और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो b,
तो क्लियर है सभी को? दिखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हम इसको चेंज कैसे करें, हमें कन्वर्ट नहीं करना है। यहाँ पे ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट था, 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना, जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है वो प्लीज़ एक बार जाके क्लास 1 विजिट कर लीजिएगा। क्लास 1-2 के अंदर हमने इस टाइप के बहुत क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि यदि a + 1/a इज इक्वल्स टू आपको कुछ भी गिवन हो, जैसे कि मान लो p गिवन हो, q गिवन हो या x + 1/x, हमने वैसे इस तरीके से लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म को कि x + 1/x इज इक्वल्स टू a होता है, तो x² + 1/x² या फिर x³ + 1/x³ या फिर हमें x³ - 1/x³ निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बता रखा है कि a² - 2 करेंगे, इस केस में क्या करते हैं a³ - 3a करते हैं, और इस केस में क्या करते हैं a³ + 3a करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्यों इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। हमें क्या दे रखा है, a + 1/√3 दे रखा है, और हमको पूछा क्या गया है a�6 - 1/6 + 2। तो देखिए एक तो तरीका है आपके पास कि ये a�6+ 1/a�6 + 2 है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस चीज़ को a² - b² का फॉर्मूला जो होता है ना, उससे इसको ओपन कर देते हैं। तो ये आ जाएगा a�3 1/a�3, ये हो जाएगा आपका a�3 + 1/a�3, और ये जो +2 है आपका वो एज इट इज़। तो ये क्या हो गया a - b a + b, तो ये हो जाएगा आपका a² - b²। उसी तरीके से हमने पावर 6 को भी इस तरीके से ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जब क्या होता है, दो हमने सर्च एंड इंडिसेस के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि बेस सेम है तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब बात ये आती है कि ये इसकी वैल्यू और ये जो इसकी a³ + 1/a³ इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, जो चीज़ आपको अभी यहाँ पे मैंने बताई है, ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। तो हमने देखा यहाँ पे कि a + 1/a इज इक्वल टू √3 है, तो यहाँ से हमने क्या किया, a³ + 1/a³, ये वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a³ - 3 है, a³ यानी कि √3 का होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 3√3, -3 करोगे तो भी क्या आ जाएगा 3√3, यानी कि ये हो गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए a³ - 1/a³ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a³ यानी कि 3√3 प्लस 3√3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6√3। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आई हमारी 6√3, ये वैल्यू कितनी आई हमारी 0, और +2 जो है वो एज इट इज़ चल रहा था, यानी कि होल पोर्शन 0 हो या आंसर कितना आया 2। एक तरीका तो ये था, यानी कि हमने पूरे इस मेथड को टाइप 1 से डिस्कस किया। एक लास्ट क्लास यानी कि क्लास 3 आप देखोगे ना, तो मैंने एक चीज़ और बता रखी है, एक तरीका और है, तो सेकंड तरीका भी देख लेते हैं। सेकंड तरीका यानी कि जो आपका सेकंड मेथड है वो क्या है, वो यहाँ पे सेकेंड मेथड यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिएगा एक रिजल्ट और निकल के आता है, याद रखिए कि इफ़ a + 1/a इज इक्वल टू √3 होता है ना, तो याद रखिएगा कि a�6 इज इक्वल टू -1 होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है, वो कहाँ से आता है, इससे। मैं आपको आगे और बता दूंगी डिटेल में, अभी फ़िलहाल इतना ध्यान रखिए। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो आपको ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर √3 है, याद रखिएगा √3 के ही केस में, बाकी केसेस में नहीं बोल रहे हैं, √3 होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखा a�6 - 1, तो अब हम आंसर यहाँ से निकाल के देखते हैं। a�6 - 1/a�6, ठीक है। तो ये वाली a�6 है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी -1, ये वाला माइनस एज इट इज़ रहने दो, 1/, ये भी क्या हो जाएगा -1। तो ये बेसिकली नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला माइनस साइन इसको प्लस में बदल देगा, तो ये +1 हो गया और ये हो गया 2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या आएगा आंसर 2। तो ये देखा आपने कि कितना इजीली हमने किया। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ पे मेरे को याद रख कैलकुलेट करना पड़ रहा था, दो कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, a³ - 3a और a³ + 3a, फिर जाके मैं इसकी वैल्यूज़ को पुट कर रही थी। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट रिजल्ट पता है कि a + 1/a इज इक्वल टू √3 है अगर, तो a�6 इक्वल टू क्या हो जाता है -1 होता है। तो डायरेक्टली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर हमारा दोनों ही केस में क्या आ रहा है 2 आ रहा है।
तो आपने देखा कि कैसे हम अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं टाइम जो है वो आपका कितना सेव हो रहा है। तो ये आपके ऊपर है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होने लगेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करने के लिए आइडियाज़ आएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट बता देती हूँ। जैसे अभी आप लोगों ने देखा था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बताया था आपको। उसी तरीके से एक रिजल्ट और है जो आपको बताना है। तो देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये जो आप देख रहे हैं ना, इस केस में याद रखिएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 होता है। दो केसेस हैं। इफ़ एक केस तो कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, आप देख सकते हो कि राइट साइड कब 0 होगी, या तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाए फर्स्ट हाफ, ठीक है, और ये जो है ये कब 0 होगा, इफ़ a इज़ नॉट इक्वल टू b इज़ नॉट इक्वल टू c। दूसरा केस कि इफ़ सेकेंड पोर्शन 0 हो जाए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, ये पोर्शन सेकेंड पोर्शन 0 हो जाए। और ये कब होता है, जब a बराबर b बराबर c होगा, तभी ये चीज़ पॉसिबल है। आप देखें, ये भी a स्क्वायर 3a स्क्वायर या a स्क्वायर 3a स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे 0 हो रहा है। आप देखिए ऐसा देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 हो रहा है, बट याद रखिएगा कि a आपका क्या है x माइनस 1, b क्या है y माइनस 2। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इसको a बोल रही हूँ, मैं इसको b बोल रही हूँ और इसको c बोल रही हूँ, पर ये आएगा कैसे। तो आप देखिए, इसको देखिए कॉन्स्टेंट टर्म्स को, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6। आपने देखा राइट साइड में 6 दिया है, इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब ये बताओ, मैं 6 लिखूँ या मैं 2 प्लस 3 प्लस 1 लिखूँ, एक ही बात है। अच्छे से यहाँ देखिए, ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ये जो 6 है ना, 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे इस 1 को मैं लेके जाती हूँ x के साथ, 2 को मैं लेके जा रही हूँ y के साथ और 3 को हम लेके जा रहे हैं z के साथ। अब आप ये बताइए कि एग्जामिनर ने जो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 दिया था, उसकी जगह हमने अगर ये इस तरीके से चेंज किया तो समझ में आया आपको, ये आपका a हो गया, ये आपका क्या हो गया b, और ये क्या हो गया आपका c। यानी पहली कंडीशन फुलफिल है कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है 0। या इसको क्या लिख सकते हो आप, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू किसके, 3abc के। क्लियर। तो आपको ये तो पूछा है कि ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब बताइए, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की अगर हम लोग बात करें, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मतलब हो जाएगा, ये हो गया एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, वाई माइनस 2 का होल क्यूब प्लस जेड माइनस 3 का होल क्यूब। ये किसके बराबर हो गया, 3abc, 3abc। तो 3x माइनस वाई, वाई माइनस 2, जेड माइनस 3। पेपर में कैसे स्ट्राइक होगा, तो बस इतना ध्यान रखना, जितनी भी कांस्टेंट टर्म अंदर ब्रैकेट में दिए है ना, उसका टोटल सम आपको ये दिया होगा, तो बिना सोचे समझे 3 ये एज इट इज़, ये ध्यान रखना, x माइनस ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा एक ही ऑप्शन होगा। तो आपने देखा x माइनस वाई, वाई माइनस 2 और जेड माइनस 3, बस आपको ये देखना था, सिर्फ और सिर्फ इतना। 3 तो रहेगा ही आपका, 3abc होता है, तो 3a b और c। क्लियर है। ये वाली जो आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखने में आपको लग रहा है कि बहुत सारे आपको a और x टर्म्स दे दिए हैं और आपको बोला गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमें ये पूरा कैलकुलेशन ऐसे नहीं करना है, इसमें सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुटिंग मेथड करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के लिए क्या करते हैं, तो हम वैल्यू पुट करने के लिए x और a की वैल्यू रख देते हैं, तो x की वैल्यू भी 1 रख देते हैं और a की वैल्यू भी 1 रख देते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही
गोल्डन रूल ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर कभी भी आप वैल्यू पुट करें तो बस एक ही रूल याद रखिए, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो बन गया तो वो वैल्यू इन्फिनिटी चली जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर मैं 1 1 रखती हूँ तो कहीं भी मेरा डिनोमिनेटर में जीरो नहीं बन रहा, तो आप रख सकते हैं आसानी से। तो हम रखते हैं, तो मैं यहाँ पे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन में ही रख देती हूँ। ये ए की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, ये भी 1 1 1 और ये भी 1 हो जाएगा, तो बेसिकली 1/3 ये हो जाएगा 1/3 माइनस साइन एज इट इज। अब आप देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 हो गया, ये 1 × 1 1 हो गया, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये 1 तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस का साइन एज इट इज। ये देखिए 1 ये 1 और ये 1 और ऊपर क्या हो जाएगा 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 कांस्टेंट ऊपर 2/3। तो यहाँ पे 1/3 और 2/3 3/3, यानी कि ये हो गया आपका 1 - 1। आंसर क्या आएगा 0 0, यानी कि ऑप्शन डी। देखने में क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा था। अगर हम एलसीएम लेके या आप सोचे कि इसको मैं पूरा सॉल्व करूँ, तो ये चीज़ नहीं करनी थी। हमने सिंपल ए और एक्स की जगह 1 पुट किया और हमने देखा कि ये वैल्यू 1/3 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई, ये वाला पार्ट 2/3 हुआ, 2/3 प्लस 1/3 1 और 1 - 1 करते ही आंसर क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इफ़ यहाँ पे आपको दे रखा है, ये जो आपको देख रहे हैं बड़े ब्रैकेट आप देख रहे हैं जिसमें बीच में p दे रखा है, यहाँ पे इसका मतलब दे रखा है कि मीन्स द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू p, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर ये जो क्लोज ब्रैकेट्स आप देख रहे हैं इनके बीच में अगर ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये जो वैल्यू है इसको आप p मान ले, ये कुछ भी है। यहाँ पे एग्जामिनर ने 1/4 लिखा है, वो 2/3 लिख सकता था, वो 2 लिख सकता था, वो आपको यहाँ पे 7 दे सकता था। इतना बोला जा रहा है कि इनके अंदर जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, ये जो है वो कम या बराबर हो सकती है p के, यानी कि या तो वो एग्जैक्ट यही होगी या फिर वो इससे कम हो सकती है। तो देख लेते हैं, चलिए। ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया 4 - 1/4 प्लस 3। तो आपने देखा कि ये 1/4 यानी कितना होता है 0.25, यानी अगर ये 0.25 है 0.25, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, या तो उतना ही लिखेंगे या उससे कम लिखेंगे। तो ये यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है 0 प्लस, यहाँ पे आप देखोगे कि 4 में से 0.25 जाएगा तो 3 पॉइंट समथिंग बचेगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे कुछ भी सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है, यानी p एज इट इज़, तो 3। तो ये हो गया आपका आंसर 3 + 3 6। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था आपका, जो उसने कंडीशन भी दे रखी है, आपको सिर्फ उसी को मानते हुए यहाँ पे क्या करना था, सिंपली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट जो है 9th नंबर का क्वेश्चन है हमारा। अब आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर तो हमको दिया है x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो आप ये बताइए कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ x + 1/x इज इक्वल टू, बेसिकली दोनों तरफ क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हो गया √3। क्या हो गया √3। √3 दिमाग में आते ही आपको एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि x की पावर 6 बराबर क्या -1। ये चीज़, ये रूल मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ x⁻² 72 प्लस x⁻66 x⁻54 x⁻24 x⁻6 + 1। तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जो भी वैल्यू हमें निकालनी है, x⁻72 प्लस x⁻66 प्लस x⁻54 प्लस x⁻24 प्लस x⁻6 + 1। बेसिकली तो क्या होता है जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो हमारे को यहाँ पे जो डिफरेंस होता है पावर्स के बीच में 6 का 6 का गैप दिया जाता है, तो आप आसानी से यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। बट इसमें क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो 6 का गैप सबके बीच में नहीं दिया है। तो आप नॉर्मली देखिए कि अगर x⁻6 बराबर -1 है तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिएगा आप, ये x⁻6 है, हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये हो गया आपका x⁻6 1 1, ये हो जाएगा आपका 9 4, और देखिए x⁻6 + 1 ये वाला पोर्शन, ये तो देखिए x⁻6 से -1 होता ही है, और ये +1 ये तो वैसे भी हट गया है। अब आप देखिए
एक्स की पावर 6 -1 है, तो -1 की पावर, अच्छा ये कैसे किया है देखिए, 12 है ना, तो आपने देखा 6 × 12 पावर पे पावर होती है तो मल्टीप्लाई होती है, तो 72, 6 × 11 66, तो हमने क्या किया 6 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बच रहा है 6 से डिवाइड किया, जितनी बार जितने टाइम्स वो डिवाइड हो रहा है वो हमने बाहर लिख दिया, और बेसिकली 66 लिखूँ या 6 के पावर ऊपर पावर 11 लिखे वो एक ही बात है। तो आपने देखा 6 की एक्स की पावर 6 तो -1 है, अब -1 की पावर जो होती है ना वो अगर इवन है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा। अगर x की पावर -1 है और उसकी पावर अगर ऑड है तो ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। अगर x की पावर 6 -1 है और उसकी पावर वापस से ऑड है तो भी ये क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। अब x की पावर 6 है वो -1 है और उसकी पावर क्या है आपकी इवन है, तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये +1 -1 +1 -1 तो बेसिकली +2 -2, यानी कि आंसर मेरा क्या आ रहा है, ओवरऑल 0। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर अगर आपके पास डिफरेंस डायरेक्ट 6 दिया है तो हम डायरेक्ट ही आंसर टिक 0 कर देते हैं। इसके अंदर ये रिजल्ट ध्यान रखिएगा कि x + 1/x √3 है तो x⁻6 बराबर क्या होता है, -1। ये कैसे होता है अगर आपको ये देखना है तो एक बार देखिए कि अगर x + 1/x है, अगर वो √3 दिया है तो आप डायरेक्ट यहाँ से, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले सेकेंड क्वेश्चन में निकाला था x⁻3 + 1/x⁻3 क्या होता है, a³ - 3a, अगर ये करेंगे तो 0 आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेती हूँ, तो x⁻6 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x⁻6 = क्या आएगा, -1 हो रहा है, यहाँ से ये रिजल्ट आ रहा है निकल के। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है, इस पर कई तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट 10th नंबर में क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ x - 1 एंड x + 3 आर द फैक्टर्स ऑफ x² + k1x + k2। अच्छा ये देखिए फैक्टर जब भी होता है ना अगर किसी भी इक्वेशन का कोई भी, तो इसका मतलब ये होता है कि वो x की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाएगी। तो अब क्या करते हैं, अगर x - 1 फैक्टर है तो बेसिकली x बराबर क्या है, +1, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को, तो हम रख देते हैं x² की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, k1 एज इट इज़, x की जगह 1 हो गया और ये k2 एज इट इज़, यानी वैल्यू पुट कर दी। अच्छा अब क्या बोला है, x + 3 अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो बेसिकली x = क्या है, -3 इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो रख देते हैं इसकी भी वैल्यू। x² की जगह क्या रख देंगे, -3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9। तो देखिए एक तो हमें इक्वेशन क्या मिली, +1 k1 + k2, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हम जब -3 रखेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस, अच्छा ये हो जाएगा हमारा k1, x की जगह -3 और प्लस k2, तो बेसिकली यहाँ से क्या मिलेगा, सेकंड इक्वेशन क्या आई, 9 माइनस k1 और ये हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 3k1 + k2 एज इट इज़। यहाँ से k1 k2 का मान निकालना है, दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये कितना आएगा मेरा, 1 और -9, तो ये कितना हो गया हमारा, -8। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा k1 और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 4k1। यहाँ से k1 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो बेसिकली कितनी आ जाएगी, 8/4 यानी कि 2, और यही k1 की वैल्यू आप 1 में रख दो तो k2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी हमारा, -3। तो -3, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, k1 की वैल्यू 2, k2 की वैल्यू -3। सिंपल है, हमें पता होना चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर फैक्टर्स है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कोई, तो वो उनकी वैल्यूज को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो हमने यहाँ पे रखा x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू +1, x की वैल्यू -3 रख दी और दोनों को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, a = 7, b = 5 और c = 3 आपको दे रखा है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि a² b² c² - ab - bc। तो ये तो देखिए सिंपल है, a² अभी हमने किया था, b² + c² -ab और -bc और -ca की वैल्यू निकालनी है, abc की दे रखी है। तो डायरेक्ट ही यहाँ पे हमें ये रूल पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही ये बताया है, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा c - a का होल स्क्वायर, तो रख दीजिए हाफ एज इट इज, a - b 7 - 5, 2 का स्क्वायर 4, b - c 5 - 3, अगेन 2 का स्क्वायर 4, c - a यानी कि 3 - 7, तो 4 का स्क्वायर, माइनस का साइन है तो स्क्वायर में प्लस में बदल जाएगा। तो देखिए 3 - 7 कितना होता है, 4 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 16।
तो 16 प्लस 4 20 प्लस 4 24, तो 24 प्लस 2, यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 12 प्लस का 12, तो ये हो गया हमारा आंसर 8। तो देखिए ये हमने देखा कि हमने ये 2 से 3 बार इसको यूज़ किया है, इस आइडेंटिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर से देखिए ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, तो a प्लस 1/√3 है, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है a की पावर 6 बराबर क्या होता है, -1 होता है, ये रूल पता है। तो देखिए एक टाइप का क्वेश्चन तो क्या होता है कि बड़ी सी इक्वेशन दे देंगे, जैसे हमने देखा पावर्स का गैप 6 का हो सकता है, तो हमने उसका यूज़ किया, एक ये दे दिया। तो आप देखिए अब कि ये 52 है ना, इसको 6 के मल्टीपल की पावर में तोड़िए, तो मैंने देखा कि 52 तो नहीं आता है 6 की टेबल में, लेकिन 48 तक हम देख सकते हैं, ठीक है। और 48 तक अगर हमने लिखा है इसको, तो उसके बाद 4 यहाँ पे रिमेनिंग बच जाता है, 48 प्लस 4 52, ठीक है, ये हो गया। अच्छा यहाँ पे देखेंगे कि ये भी ऐसे ही एज इट इज़ 48 अलग कर देते हैं और 4 अलग कर देते हैं। अब आप ये बताओ कि अगर a⁻6 -1 है तो a की पावर 48 कितना होगा, इसको भी 6 में ब्रेक करते हैं, तो आपने देखा ये 6 और ये 8, तो आप -1 की पावर इवन में क्या आएगा, +1 आएगा, तो आपने देखा ये भी +1 हो जाएगा और ये भी +1 हो जाएगा। तो अगर ये भी 1 हो गया और ये नीचे 148 ये भी 1 हो गया, a की पावर 48, तो बचा क्या, a की पावर 4 + 1 a की पावर 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आता है, लेकिन बहुत सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन के अंदर इनको काउंट किया जाता है, जो आइडेंटिटी मैंने अभी आपको बताई और आज हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आप ये बताइए कि a + 1/a अगर आपको पता है तो a की पावर 4 + 1/a की पावर 4 निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए कि अगर a + 1/a अगर √3 है तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले मैं a² + 1/a² निकालती हूँ, कितना आएगा, a² - 2, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर यानी कि 3, 3 - 2 यानी कितना आएगा, 1। ये क्लियर, चलिए अब ये हमको पता चल गया है यहाँ पे कि a² यानी कि 3, तो 3 - 2 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 1। अब इससे निकालते हैं a की पावर 4 + 1/a की पावर 4, यहाँ क्या हो जाएगा, जो भी रिजल्ट स्क्वायर वाले में आया है ये जो 1, इसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, यानी a + 1/a का जो रिजल्ट था उसका स्क्वायर -2 किया, तो a² + 1/a², इसका स्क्वायर जो रिजल्ट आया उसका स्क्वायर करके -2 कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, a। तो ये हो गया हमारा। बेसिकली आज हम लोगों ने ज़्यादातर 2 आइडेंटिटी सबसे ज़्यादा देखी है, 3, एक a + 1/a बराबर √3 अगर है तो a की पावर 6 -1 होता है, ये देखा, एक a² b² c² - वाली आइडेंटिटी देखी, -ab - bc - ca हाफ ऑफ a - b का होल स्क्वायर c - a का होल स्क्वायर, ये देखा, ठीक है। a की पावर 6 -1 वाला रिजल्ट हो गया, एक ये हो गया, और एक देखा a³ + b³ + c³ - 3abc वाले रिजल्ट में क्या होता है कि अगर a + b + c 0 है या फिर दोनों में से जो पोर्शन 0 है वो वाली कंडीशन हमने देखी। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इसमें क्वेश्चंस देखे। तो चलिए इसी तरीके से हमारे से जुड़े रहिए, आपके पास और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे हम लोग इसी सीरीज़ के अंदर। और ऐसे ही आप जो भी आपको वीडियो में क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उससे रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस आप क्या करिए, अपने जो भी बुक आपके पास है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस की, चाहे किरण पब्लिकेशन हो चाहे राकेश यादव हो, उनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप डेली स्पीड टेस्ट की भी प्रैक्टिस करिए, मैं हर बार आपको हर वीडियो में बोल रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, चलिए, थैंक यू।